माँ चरणों में निवेदन करने लगी कि लाला मुझसे भूल हो गई। निवेदन किया और फिर दोबारा अब भगवान कहते हैं माँ अब कभी आप परेशान मत होना, मेरे साथ कुछ भी हो आप कभी परेशान मत होना, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं एक रूप में भगवान भी हूँ, आपके लिए ही नहीं सबके लिए आया हूँ। आज माँ कौशल्या को समझाया, फिर माया के द्वारा जो माँ कौशल्या ने देखा सुना सब भुला दिया। और जैसे ही पालने में सो रहे थे वैसे ही जाकर के पालने में सो जाते हैं। मैया फिर जब सब कुछ भूल जाती है तो कहती है तो मेरी बुद्धि का भ्रम था, जो मैं वैसे ही अपनी बुद्धि को पागल बनाए जा रही थी। आज महाराज इस प्रकार से अनेक प्रकार से बाल चरित भगवान ने अवध धाम में किए। बाल चरित हरि बहुविध कीना अति आनंद दासुन कह दीना। अनेक प्रकार से अपने दास दासियों को, अपने धाम वासियों को अनेक प्रकार से लाभ दिया, आनंद दिया। महाराज एक दिन की बात है, भगवान थोड़े बड़े हुए, चलने लगे, खेलने लगे, तो आज माँ राजा दशरथ के लिए भोजन परोस रहे हैं और राजा दशरथ भोजन करने के लिए बैठे। जैसे ही महाराज राजा दशरथ भोजन करने के लिए बैठे हैं तो राजा दशरथ ने कहा मैया से कि राम को भी भोजन करवाते हैं। आज राजा दशरथ राम जी को भोजन करने के लिए बुलाते हैं तो भगवान अपने बाल सखाओं को छोड़ करके राजा दशरथ के साथ भोजन करने के लिए नहीं आते। भोजन करत बोल जब राजा नहीं आवत तज बाल समाजा। राम जी कहते हैं मैं अपने बाल सखाओं को छोड़ करके भोजन करने नहीं आऊंगा, अभी तो मैं खेल रहा हूँ, खेलूंगा। जब माँ गई बुलाने के लिए, कैकेयी मैया को भेजा, कैकेयी मैया राम जी को बुलाने के लिए गई। राम जी माता के बुलाने से आए और महाराज माँ कहते हैं कि लाला आप बाहर सखाओं के साथ खेलने मत जाया करो, अपना भवन बहुत बड़ा है, आप जो जितने तुम्हारे सखा अवध में है सारे अयोध्या वासी सखाओं को अपने महल में, अपने भवन में ही बुला लिया करो और यहीं पर खेला करो। राम जी कहते हैं माँ क्यों, हम बाहर खेलने के लिए क्यों ना जाएं? तब माँ कैकेयी कहती है कि राघव ललन तेरी कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरी कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरी कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़ नहीं जाए। राघव ललन तेरे कोमल चरण कंकड़िया गड़ नहीं जाए। आंगन में खेलो लाला यही यमन में खेलो, लाला यही आंगन में खेलो। सुंदर बदने तेरो चमके अयन देख चंदा ससी ललचाए। सुंदर बदने तेरो चमके अयन देख चंदा ससी ललचाए।
ठुमुक ठुमुक पग नाच दिखाओ, ठुमुक ठुमुक पग नाच दिखाओ, ठुमुक ठुमुक पग नाच दिखाओ। तेरे रूप में बलि जाए कौशल्या मैया लाला ने कहना, ये तेरे पे बलि बलि जाए कौशल्या मैया लाला लगना कौशल्या जब बोलने धाई, कौशल्या जब बोलने धाई, बोलने धाई माँ बोलने धाई। ठुमुक ठुमुक प्रभु चले पराई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले ही पराई। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़े नहीं जाए, राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़े नहीं जाए, राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया गड़े नहीं जाए। कौशल्या मैया कहती है, राघव ललन तेरे कोमल चरण, लाला तुम्हारे कोमल कोमल से चरण है जिनमें कंकड़िया गड़ जाएगी अगर तुम बाहर खेलने जाओगे, इसलिए लाला लाला सब मिल अगन में खेलो, और बाहर धूप भी नहीं करती। अगर तुम्हारे इस छोटे से मासूम से अगर चेहरे पर ये धूप पड़ जाएगी तो लाला तुम्हारा चेहरा मुरझा जाएगा, इसलिए बेटा भवन में ही खेलो, बाहर खेलने के लिए मत जाओ। माँ कौशल्या राम जी को रोकती है। जैसे ही महाराज इस प्रकार से अनेक लीलाएं करती हुई हमारे ठाकुर जी बड़े हुए 5 वर्ष के, कहते हैं कि 5 वर्ष की आयु में बालक को विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुशाला में यानी पाठशाला में भेजा जाता है। गुरु तब से रामचंद्र जी नित्य नई लीला करते हैं। कैसे बोले, कभी तरकस चलाते हैं, कभी तीर चलाते हैं, कभी बाण चलाते हैं। आज महाराज किसी की मटकी फोड़ते हैं तो किसी की गगरिया तोड़ते हैं। कहते हैं कि राम जी ने लीलाएं नहीं की, ऐसा नहीं है। राम जी ने लीलाएं की हैं लेकिन मर्यादा के भीतर। ये मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान श्री कृष्णचंद्र लीला पुरुषोत्तम है। उनकी लीला प्रकट है लेकिन इनकी लीला छुपी हुई है, मर्यादा के भीतर है। आज महाराज राम जी अपनी अनेक लीलाएं अवध में करते हैं और जैसे ही महाराज अपने भवन से राम जी जागते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, बोले प्रातः काली उठ के रघुनाथ
पिता गुरु नावहि माथा। सुबह प्रातः जब श्री रामचंद्र जी जागते हैं तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता, सबसे पहले माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं। और माता पिता, देखिए सबसे पहला यदि कोई गुरु है तो माँ, तो माता पिता गुरु, माता पिता को गुरु समझ करके प्रणाम करते हैं, फिर अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। अब महाराज यदि आज पूछा जाए कि भैया ये बताओ अपने प्रातः जो सुबह उठते हैं ना, वो अपने माता पिता को कौन कौन प्रणाम करता है? तो कहते हैं दीदी क्या करें, हमें तो मम्मी पापा के पैर ही छूने में शर्म आती है। अब बताओ, शर्म आती है। और यदि जबरदस्ती करके पैर छिलवाया भी जाए तो वो कहाँ से छूते हैं? घुटनों से। घुटनों से क्यों छूते हैं? कहते हैं कि दीदी हम सच कह रहे हैं, जब हमारे टूटेंगे ना तब यहीं से टूटेंगे, तभी झुकेंगे, अभी नहीं झुक रहा, अभी तो हमारे साथ ही। तो भैया आज की दुनिया में कोई नहीं झुकना चाहता, और जब भगवान झुकाते हैं तब फिर पता चलता है कि झुकना कैसे कहते हैं। कहते हैं कि झुकता वही है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, वरना अकर तो मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए जिसमें जान होती है वही झुकता है। आज महाराज रामचंद्र जी इस प्रकार से अयोध्या में रहते हैं, और आज भोलेनाथ जी माँ पार्वती से कहते हैं, हे देवी यहाँ तक मैंने आपको रामचंद्र जी की कथा यानी चरित्र सुनाया, कहते हैं यह सब चरित्र कहा मैं गाई, और आगे कथा सुनहु मलनाई। हे देवी अब आगे की कथा मन लगा करके सुनना, अति पवित्र कथा है। आगे की जो कथा मैं आपको सुना रहा हूँ, तो हम आगे की कथा सुनेंगे। आज गोस्वामी जी महाराज अपने रामचरितमानस में लिखते हैं और कहते हैं, हो जह जब तक जग जोग मुनि करही, अति मारीच सुबाहु डरही। मारीच और सुबाहु नाम के जो राक्षस हैं उनसे देवतागण बहुत डरते हैं। यज्ञ हवन नहीं कर पाते, पूजा पाठ नहीं कर पाते। कहते हैं भगवान तुम्हारी दुनिया में हम देव सताए जाते, भगवान तुम्हारी दुनिया में हम देव सताए जाते हैं। बोले क्यों? बोले हम मारे मारे भटक रहे, असुरों की चिंता रहती है। बोले हम मारे मारे भटक रहे हैं, असुर हमें सताते हैं, उनकी चिंता रहती है, और क्या करें, इनके डर से साधु संत ना यज्ञ हवन कर पाते हैं। भगवान तुम्हारी दुनिया में हम देव सताए जाते हैं। इतना अत्याचार हो रहा है इस धराधाम पर, इस भारत भूमि पर। कहते हैं किस तरह भार सह सके धरा, हम तुम्हें ये विनय सुनाते हैं। हे भगवान किस तरह से भारत भूमि सहे, बहुत अत्याचार हो रहा है, भगवान आओ। अब भगवान आ गए हैं लेकिन घर में है, राजभवन में, यहाँ से कौन निकाले? तो बोले कोई बात नहीं, निकालने का भी उपाय हम करते हैं। आज महाराज साधु संत अनेक प्रकार से डरे हुए हैं, और यज्ञ हवन करते हैं तो राक्षस विध्वंस कर देते हैं। और देखिए हमने बताया था कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा। जब जब धर्म की हानि होती है तभी तभी भगवान अवतार लेकर के आते हैं अपने भक्तों के कार्य संपन्न करने के लिए। तो महाराज आज
भगवान आ गए हैं अवध में, और अवध में कैसे छा रहे हैं। बहुत सुंदर भजन है। राम जी अवध में कैसे शोभित होते हैं। कहते हैं कि जो नगीना अवध में है वो सारे ब्रज में, सारी नगरिया में नहीं है। जय हो। गाता है की बजरिया में राम ब्रज की नगरिया नीलमणि जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में। नीलमणि जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया रसना पे बिठाऊंगी मैं। राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी मैं। राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी मैं। राम का नाम प्यारा लगे रसना पे बिठाऊंगी मैं। मूरत बसाऊंगी नैनों की पुतरिया में। मूरत बसाऊंगी नैनों की पुतरिया में। झूठे हैं सभी नाते। झूठे हैं सभी नाते। झूठे हैं सभी नाते। हो दूजा रंग ना चढ़ाऊंगी अपनी श्यामल चदरिया में। दूजा रंग ना चढ़ाऊंगी अपनी श्यामल चदरिया में।
जतन कर ले, राघव को रिझाना है। जल्दी से जतन कर ले, राघव को रिझाना है। जल्दी से जतन कर ले, राघव को रिझाना है। कुछ दिन ही तो, कुछ दिन ही तो, कुछ दिन ही तो रहना है काया की कुठरिया में। कुछ दिन ही तो रहना है काया की कुठरिया में। मणि रूप भगवान अवध नगरिया में शोभित होते हैं। कहते हैं राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, और नील मणि ही जड़ाऊंगी अपने मन की मुंदरिया में। यदि जिसने अपने मन की मुंदरिया में नील मणि रूपक भगवान को जड़ा लिया ना, उसका जीवन बेड़ा पार हो गया। आज भगवान अवध में अनेक प्रकार से ऐसी लीलाएं करते हैं। कुछ समय व्यतीत हुआ, आज विश्वामित्र जब अनेक राक्षसों के द्वारा सदाए जा रहे हैं, यज्ञ हवन नहीं कर पा रहे हैं, तो आज उनके मन में चिंता व्याप्त हुई। कैसी? गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, वो बोलेगा धीत नहीं मन चिंता व्यापी, गाधित नहीं मन चिंता व्यापी, गाधित नहीं मन तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अब करे हरण महिमारा, प्रभु अब करे हरण महिमारा, प्रभु अब करे हरण महिमारा। बोले गादी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, तब मुनिवर मन कीन विचारा, और प्रभु अवतरे हरण महिमा। विचार करने लगे विश्वामित्र जी कि भगवान ने अवतार ले लिया है, तो अब अवसर आ गया है। कौन सा? बोले यही मिस देखूं पद जाई, कर विनती आनो दुई भाई। बोले इसी बहाने से मैं भगवान के दर्शन भी कर लूंगा और दोनों भाइयों को लेकर के भी आऊंगा। तो आज मन में विचार कर लिया कि अब तो मुझे जाना ही है। आज विश्वामित्र जी जाते हैं अवध धाम की ओर।
महाराज जैसे ही अवध धाम में गए तब वहां पर अवध धाम में जैसे ही विश्वामित्र जी का आगमन हुआ तो महाराज वहां पर दास दासियों के द्वारा पता चला कि आज भवन में विश्वामित्र जी पधार रहे हैं। जैसे ही महाराज सुना तो मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गये विप्र समाजा। जैसे ही विश्वामित्र जी का आने का कारण सुना महाराज तो आज राजा दशरथ विप्रों के समान समाज को साथ लेकर के विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए आगमन के लिए पहुंच गए और महाराज चरणों में दंडवत किया, प्रणाम किया और पूछा कि हे प्रभु क्या कारण है आपके आने का? अरे आप हमसे ही बोल देते, आपने क्यों कष्ट दिया, हम आपके पास दौड़े चले। आज विश्वामित्र जी मन में विचार करते हैं कि राजन यदि तुम्हें कुछ लेना होता तो हम बुलाते, यहाँ तो हमें लेना है तो हम आपको क्यों बुलाते, हमें ही आना पड़ा। आज महाराज भवन में लाए राजा दशरथ विश्वामित्र जी को और आसन पर बिठाया, चरणों में चरण जल से पखारे, चरणोदक लिया और फिर इसके बाद अपने चारों पुत्रों को बुलाया। पहले स्वयं प्रणाम किया, फिर अपने चारों पुत्रों को चरणों में प्रणाम करवाया। महाराज कहते हैं कि यदि कोई हमारे घर में अतिथि आए तो सबसे पहले हमें प्रणाम करना चाहिए, उसके बाद यदि हम प्रणाम करेंगे तो हम कहने की फिर आवश्यकता नहीं है, हमारे जो बालक हैं जो बच्चे हैं वो अपने आप ही प्रणाम करें। लेकिन महाराज हम ही प्रणाम नहीं करते तो फिर बच्चे कहाँ से करेंगे। और बताएं ये प्रणाम करने की परंपरा बहुत कम घरों में प्राप्त होती है। कैसे बताएं, एक घर था वहां पर एक बाबा जी का आगमन हुआ तो महाराज वो घर था बिहारी का, मराठियों का, जो कि बंगाली भाषा जो बोलते हैं वो बोलते थे। तो वहीं पर संत महात्मा पधारे तो सबने प्रणाम किया, बच्चों ने प्रणाम किया, पिताजी ने प्रणाम किया। अब घर में एक बूढ़ी माताजी थी तो बच्चे कहते हैं पिताजी से, बोले पिताजी हमने सबने प्रणाम कर लिया बाबा जी के चरणों में, बोले हमने अपनी दादी को प्रणाम नहीं करवाया, उन्हें भी करवाना चाहिए, उन्हें भी आशीर्वाद दिलवाना चाहिए। तो महाराज हम सब तो कहते हैं बाबा जी थारे प्रणाम करूं, चरण छूं। तो महाराज वो बूढ़ी अम्मा थी बेचारी, तो वो क्या बोलती थी, बोले बाबा जी थारे खुर छूं। हम लोग खुर बोलते हैं, जो गाय बैल भैंस बकरी होती है उनके चरणों को बोलते हैं खुर। अब वो बोलती थी बाबा जी थारे खुर छूं, तो बाबा जी को गुस्सा आया, बोले अरे अम्मा ऐसी बाणी बोलेगी तो सीधी नरक जागी, नरक। अब बेचारी अम्मा कुछ पता ही नहीं था तो अम्मा दोनों हाथ जोड़ करके कहती है, उसने सोचा कि महात्मा जी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो अम्मा दोनों हाथों को जोड़ करके कहती है, बोले अरे महाराज नरक हम जैसे लोगों को कहा, नरक तो आप जैसे धर्मी लोग जाते हैं। तो महाराज कहीं कहीं शब्द का अर्थ पड़ जाता है, इसलिए हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए। आज महाराज राजा दशरथ जी ने अपने चारों पुत्रों को प्रणाम कराया और विविध प्रकार से भोजन करवाया। और महाराज जैसे ही चारों बालक बैठे हैं, विश्वामित्र जी ने देखा कि भरत भैया बैठे हैं, भरत भैया के पास शत्रुघ्न भैया बैठे हैं, और राम जी बैठे हैं तो राम जी के पास लक्ष्मण भैया बैठे हैं। दो दो की जोड़ी बैठी हुई है, एक जगह नहीं बैठे, दो दो करके अलग अलग बैठे हैं। तब महाराज आज ऐसी शोभा देखी तो देख करके विश्वामित्र जी परमानंद के आनंद में डूब गए। आज राजा दशरथ जी ने भोजन करवाने के बाद पूछा कि स्वामी अब बताइए आपके आने का कारण क्या है, आप किस कारण से पधारे। तो आज विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राजन जो मैंने आने का कारण है वो आप सुनो। कहते हैं असुर समूह सतावहि मोही, असुर समूह सतावहि मोही, मैं जातन आयो न
राजन अनुज समूह सतावह मोही और मैं जाचन आयो नृप तोही। बोले हे राजन मुझे असुरों का समाज बहुत सताता है इसलिए मैं आया हूँ। दशरथ जी कहते हैं चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ, बताओ कितनी सेना ले लूं, आपको तो सारी सेना को लेकर के आपके साथ चल दूं। विश्वामित्र जी कहते हैं ना ना आपके चलने की जरूरी नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो बोले अनुज समेत देव रघुनाथा, बोले अब की बार आपको नहीं जाना, बोले आप तो सिर्फ राम जी को दे दो। अब पहले तो राम जी को अकेले ही मांग लेते, लेकिन अब भैया भी साथ में बैठे हैं तो सोचा कि इनको भी ले जाना पड़ेगा, इसलिए कहते हैं अनुज समेत देव रघुनाथा, मुझे राम जी को दो। और महाराज जैसे ही इतनी वाणी विश्वामित्र जी की दशरथ जी महाराज ने सुनी तो हृदय कंपित हो गया, कांपने लगे, डरने लगे, कहने लगे हे गुरुवर आपने ये क्या मांगा, हे मुनिवर आपने जो वाणी कही है ना वो सोच विचार कर नहीं कही, बिना सोच विचार कर ही आपने बोल दी। ऐसी वाणी सोच विचार करके बोलना चाहिए था। विश्वामित्र जी कहते हैं क्यों ऐसा क्या है? तब राजा दशरथ कहते हैं हे मुनिवर, बोले चौथी पन पायो सुतचारी, चौथी पन पायो सुतचारी, चौथी पन पायो सुतचारी, मित्र वचन नहीं कहो चारी, मित्र वचन नहीं कहो चारी, मांगो भूमि धन धन को सा, मांगो भूमि धन को सा, सारे बस देव अनुज सहरोगा, सारे बस देव आज सहरोगा, देह प्राण से प्रिय कछु नाही, देह प्राण से प्रिय कछु नाही, सोई मुनि देव निम से एक माही, सोई मुनि देव निम से एक माही। बोले राजन हे मुनिवर आप मेरा धन ले लो, मेरा धाम ले लो, सारा राजपाट ले लो, मैं अपने सुतों के साथ जंगल में जा सकता हूँ, वन में रह सकता हूँ, लेकिन पुत्र को नहीं देता, पुत्र को नहीं दे सकता। क्यों? कहते हैं सब सुत प्रिय मोह प्राण की नाई, पर राम देत नहीं बनत गोसाई। हे मुनिवर मैं राम को नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोले राम से मैं अधिक प्रेम करता हूँ, राम के बिना मैं रह नहीं सकता। वैसे तो सब पुत्र मुझे प्रिय हैं, हमने कहा था कि प्रेम सभी में होता है पर निष्ठा एक में होती है। आज महाराज से दुल्हा धरत है सखी पग धीरे कैसे, दुल्हा धरत है सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरत है सखी, जैसे कोलूहा के बरत चलत है सखी, जैसे कोलूहा के बरत चलत है सखी। मतलब देखो तो ये राजकुमार कैसे चल रहे हैं, जैसे कोलू के बरद चलते हैं। अब महाराज एक सखी कहती है ये सखी तुम ये बताओ तुमने इनकी कोलू के बरद से उपमा क्यों की, कारण क्या है? तो सखी जवाब देती है
ऐसी उपमा में कवना विवेक है सखी, ऐसी उपमा में कवना विवेक है सखी। पहली वाली कहती है वो बरी और बरती के नाम दोनों एक है सखी, बरी और बरती के नाम दोनों एक है सखी। सखी कहती है ये बताओ स्पष्ट रूप से कि बरे और भरत के नाम थोड़े एक कैसे हुए? तो वो सखी जवाब देती है तेरे कोलूहा के भरत सरसों खाने हो सखी, तेरे कोलूहा के भरत सरसों खाने हो सखी, तेरे कोलूहा के भरत सरसों खाने हो सखी। ये 84 लाख योनि के बिधानी है सखी, ये 84 लाख योनि के बिधानी है सखियों की ये बात लक्ष्मण भैया ने सुनी कि हमारी उपमा कोलू के वर्ग से कर रही है। कारण क्या है? सखी कहती है जिस प्रकार से कोलू का वर्ग जिस प्रकार से सरसों रानी को पेरता है, उसी प्रकार से भगवान के चरण 84 लाख योनियों को पेरते हैं, उसका उद्धार करते हैं, इसलिए उपमा की। लेकिन लक्ष्मण भैया उल्टा सोच रहे हैं, बोले हम धीरे धीरे चल रहे हैं इसलिए बोल रही हैं। तो लक्ष्मण भैया ने कहा राम भैया से, बोले भैया खड़ी हो जाओ, आपको पता नहीं हमसे क्या क्या बोल रही हैं, कोलू का वरद बोल रही हैं, कहीं कुछ बोल रही हैं। तो राम भैया खड़े हो गए। तो सखियां क्या कहने लगी? देखो सुंदर मनोहर कैसे ठाणे हैं सखी, देखो सुंदर मनोहर कैसे ठाणे हैं सखी, ज्यों सोमण बिच मणि खंभ गाड़े हैं सखी, ज्यों सोमण बिच मणि खंभ गाड़े हैं सखी। खड़े तो और सुंदर लग रहे हैं जैसे सोने के बीच मणियों के खंभ गाड़ दिए गए हो, इस प्रकार से इनकी देह शोभित हो रही है। लक्ष्मण भैया ने कहा कि हमें खम्बा बोल रही है, खम्बा में तो जान नहीं होती क्या? हमें जान नहीं है, हमें प्राण नहीं है। तब लक्ष्मण भैया कहते हैं भैया हम धीरे चल रहे थे तब भी ये हमसे कह रही थी, और खड़े हो गए तब भी हमारी उपमा कर रही है, इसलिए अब दौड़ दौड़ के चलो। तो आज लक्ष्मण भैया के कहने पर राम जी थोड़े जल्दी चलते हैं। कैसे? मोहिनी मूरत प्यारी लागे कैसी देखो है सखी, मोहिनी मूरत प्यारी लागे ऐसी लागे है सखी, जैसे बंधन से झूठे आज भागे हैं सखी, जैसे बंधन से झूठे आज भागे हैं सखी। वो पग धीरे कैसे दुल्हा धरते हैं सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरते हैं सखी, पग धीरे कैसे
ऐसी अनेक अनेक। अरे अवध नगरिया छोड़ मिथिला में अइला हो रघुनंदन दुल्हा, तने कौन कैला हो बेचारे दशरथ के बबुआ, तने कौन कैला हो बेचारे रघुनंदन दुल्हा। कौन कैला हो विचार है दशरथ की बबुआ, तने कौन कैला हे विचार हो रघुनंदन दुल्हा। सखियां कह रही हैं लक्ष्मण भैया से, यदि आप बिना बुलाए आ गए हो और आप किशोरी जी से विवाह करना चाहते हो तो हमारी सलाह लेना पड़ेगी। लक्ष्मण जी कहते हैं हम रघुवंशी होकर स्त्रियों की सलाह लें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सखियां कहती हैं यदि आपने हमारी सलाह नहीं मानी तो आपका विवाह नहीं हो सकता। लक्ष्मण जी कहते हैं अच्छा क्या करना पड़ेगा? तो सखियां कहती हैं बोले शिव की धनुइया तुड़वे, शिव की धनुइया तुड़वे, अरे सिया जू को पैबो हो दशरथ के बबुआ। इसलिए यदि सीता जी को पाना है तो क्या करना है? बोले ओ ना हूँ से करे ना बुहार हो रघुनंदन दुल्हा, ओ ना हूँ से करे ना बुहार हो रघुनंदन दुल्हा, ओ ना हूँ से करे ना बुहार हो रघुनंदन दुल्हा। आज विवाह हुआ तो लैन प्रसून चले दो भाई, गुरुजी की पूजा करने के लिए पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए गए। आज महाराज जैसे ही पुष्प वाटिका में गए तो जनकपुर में जो पुष्प वाटिका है ना, वहां का एक नियम है क्या कि वो सिर्फ वहां पर स्त्रियां ही प्रवेश कर सकती हैं, पुरुष नहीं जा सकता। ऐसी किशोरी जी की एक वाटिका है। तो महाराज आज राम जी जा रहे हैं और राम जी जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे तो वहां पर माली और मालिन रखवारी के लिए खड़े हुए थे। उनसे पूछा कि हम पुष्प ले सकते हैं? तो आज माली मना कर देता है। कैसे, क्यों मना करता है? आज माली कहता है प्रभु हम आपको पुष्प नहीं लेने देंगे। बोले क्यों? बोले हम आपके मर्म को अच्छी तरह जानते हैं। अब ये बताओ, भगवान के मर्म को अच्छे अच्छे ज्ञानेंद्री मुनिंद्री नहीं जान पाई, माली क्या जानता है? जो साथ में रहते भैया लक्ष्मण भी भगवान के मर्म को नहीं जान पाए तो ये माली कौन सा मर्म जानता है? माली कहता है प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूँ। भगवान कहते हैं कौन सा मर्म जानता है? तो कहता है बोले ये रघुनंदन जू सुनिए, हम बाग के भीतर जान न दें। बोले जान चाहे मिथिलेश की नंदनी, सो के ही भांति सो बात बने हैं। बोले जादू भरे हम जानत हैं, प्रभु आज अब नाटो न चले हैं।
बोले पाँव छुए पत्थरा तर गए और हाथ छुए बिरवा उड़ जाए। बोले इसलिए हम आपको नहीं जाने देना चाहते। बोले क्यों? बोले हम आपके मरम को जानते हैं। कौन से? बोले हम यही जानते हैं कि आपके पैरों की रज से पत्थर भी नारी के रूप में प्रकट होकर के भगवान के नाम को चली गई, किसी ऋषि मुनि की नारी बन गई। यदि हमारे ये वृक्ष चले जाए ऐसे उड़ के तो फिर हम किशोरी जी को क्या जवाब देंगे? इसलिए महाराज क्षमा करना, हम नहीं जान दे सकते। राम जी विनम्र निवेदन करते हैं क्या कि देखो हम आपके वृक्ष पर भी नहीं उड़ाएंगे, आप मालिक हैं इस वाटिका के। राम जी प्रेम से वाणी बोलते हैं, उन्हें कहते हैं आप हैं मालिक वाटिका के, हम बालक ने हुस्ने कन्हारे और लालसा एक यही मन में, तन सो गुरुवर को काज सवारे और भक्ति भाव को शक्ति में ले, यदि आप ही दे सहयोग समाए और आए पूजन हेत प्रसून। बोले पूजा की हेतु प्रसून लेने के लिए आए हैं। बोले आए पूजन हेत प्रसून, यदि आयस हो तो पुष्प उतारे। बोले आप तब तक आज्ञा नहीं देंगी तब तक हम पुष्प छू नहीं सकते। भगवान देख रहे हैं कि यदि कोई दिख जाए तो हम उससे परमिशन ले लें, पूछ लें कि हम पुष्प ले लें। और हम क्या देखते हैं, किसी की चोरी करने जाते हैं कि कोई देख ना ले। और राम जी कह रहे हैं कि कोई हमें देख ले, हम सोचते हैं कोई देख ना ले। आज महाराज अनेक प्रकार से जब राम जी ने निवेदन किया तब माली कहता है कि देखिए हम आपको प्रवेश करने देंगे, पर यहाँ की एक परंपरा है। बोले क्या? बोले जो व्यक्ति हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जो इस बाग में प्रवेश करता है उसे किशोरी मैया की जय बोलनी पड़ती। राम जी कहते हैं लक्ष्मण भैया एक और बात सुन लो कि किशोरी जी की जय बोलनी पड़ेगी। लक्ष्मण भैया के कोई कहते हैं भैया कोई बात नहीं, आप बोल देना, बोलिए सियाजू की, हम बोल देंगे पीछे से जय। बोले लक्ष्मण भैया कहते हैं भैया आप आज आपको जयकारा बोलने में शर्म आ रही हो, वैसे मन में दिन रात बोलते रहती हूँ, आज स्पष्ट ही बोल दो। राम जी ने कहा बोली जानकी मैया की। इधर लक्ष्मण भैया ने बोल दिया जय, और जैसे ही जय बोला तो उनका प्रवेश पुष्प वाटिका में हो गया। महाराज जैसे ही पुष्प वाटिका में प्रवेश हुआ, और प्रवेश किस समय हुआ कि उसी समय किशोरी जी के आने का समय हो गया था। तो महाराज जिस प्रकार भगवान ने प्रवेश किया और उसी समय जानकी मैया आ रही है। भगवान पुष्प तोड़ने लगे। आज पुष्प वाटिका में आकर के भगवान अपने हाथों से पुष्प लेने लगे। इतने समय बाद कानों में ध्वनि सुनाई दी छम 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 नूपुरों की। राम जी कह रहे हैं भैया लक्ष्मण ये आवाज किसकी आ रही है, ये ध्वनि किसकी आ रही है? तब लक्ष्मण भैया कहते हैं कि भैया शायद समय हो गया है किशोरी जी का आने का, शायद ये वही राजकुमारी जनक जी महाराज की राजकुमारी आ रही है जिनके लिए स्वयंवर रचा जा रहा है। राम जी के मन में लड्डू फूटने लगे। अब प्रकट नहीं कर सकते पर लालसा तो है देखने की। आज महाराज किशोरी मैया आई और आकर के सीधे पार्वती मैया के मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। देखा नहीं अभी राम जी को। अब महाराज जैसे ही पार्वती मैया के मंदिर में प्रवेश किया तो पार्वती मैया का विधिवत पूजन किया। किशोरी जी ने देखिए नियम था और आज भी नियम है कई कई जगह कि यदि बेटी का विवाह होता है तो उसको देवी पूजन के लिए भेजा जाता है, देवी मैया का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भेजा जाता है कि हे दुर्गा मैया हमें सदा अचल अमर सुहाग की आशीर्वाद दो। आज इसीलिए माँ सीता गई और महाराज गौरी पूजन किया, मैया का पूजन किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। एक सखी आई दौड़ी दौड़ी कहती है सखी आज हमने
पुष्प वाटिका में कुछ देखा है। बोले क्या? बोले वही दो राजकुमार जिनकी बात हम आपको बता रहे थे ना, जो अपना नगर देखने के लिए आए थे, वही राजकुमार आज अपनी पुष्प वाटिका में आए हैं। किशोरी जी ने कहा कि सत्य है? बोले हाँ महाराज, किशोरी जो आई बाहर, और किशोरी जो आई तो सकिन के साथ में किशोरी जी ने कैसे देखा? गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि देखिए मर्यादा के भीतर आकर के देख रहे हैं कैसे। बोले लता ओट तब सकिने लखाई, श्यामल गौर किशोरी सुहाई। देख रूप जने ललचाने, हरस जनन जिस निधि पहचाने। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया। लता की ओट से लखाया जानकी जी को, और महाराज जैसे ही जानकी मैया ने राम जी को देखा तो क्या हुआ? बोले देख कर राम जी को जनक नंदिनी। जैसे ही राम जी ने जनक जी नंदिनी ने मतलब किशोरी जी ने राम जी को देखा तो देखती ही रह गए। राम देखे सिया को, सिया राम को, दोनों एक दूसरे को देखते हैं और याद करते हैं। मन में सुधि आती कि यही तो हमारे ईश्वर है, यही तो हमारे इष्ट है। देख करके माँ दोबारा फिर पार्वती मैया के मंदिर में आई और पार्वती मैया के मंदिर में आकर के प्रार्थना करती हैं। क्या? बोले जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुकुट सकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुकुट सकोरी। जय गज बदन सनातन नाथा, जय जगत नामिनी दुख गाथा। इस प्रकार से महाराज पार्वती मैया ने विनय की पार्वती मैया से सीता मैया, और जब इस प्रकार से करुण पुकार पार्वती मैया ने सुनी सीता मैया की तो आशीर्वाद दे दिया। बोले क्या? भूय श्री गुरु सुन सिए, जान गौरी अनुकूल, सिए ही हर्ष न जाए कहीं। श्री मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन। आशीर्वाद दिया। क्या? बोले यही बात गौर आशीष सुन सिए, सहत ही हर्षित अली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर। जैसे ही आशीर्वाद मिला महाराज तो सीता मैया मन में प्रसन्न हो। आशीर्वाद पाकर के माँ सीता का बाम अंग फड़कने लगा, और आपको पता होगा कि स्त्रियों का बायां अंग यदि फड़क जाए तो शुभ होता है, और पुरुषों का दायां अंग फड़क जाए तो शुभ होता है। आज महाराज सीता मैया का बाम अंग फड़कने लगा और सब देवता गण पुष्प बरसाने लगे। आज मैया इस प्रकार से गौरी पूजन करके आई। गौरी पूजन करके माँ सीता अपने भवन में आई। इधर विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को शुभ समय जान करके जनक जी महाराज के यज्ञ हवन में लाए, धनुष यज्ञ में लाए, और सब मंचन ते मंच एक सबसे उत्तम मंच पर आज जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाइयों को बिठाया। आज महाराज सीता मैया ने वरदान प्राप्त क्या किया? आज सीता मैया के मन में कौन बसा है? एक सखी बहुत सुंदर भाव गाती है और कहती है, वो जानकी प्यारी के मन में बसे हैं श्री राम, जानकी प्यारी के जनक दुलारी के
मन में बसे हैं श्री राम। जानकी प्यारी के जनक दुलारी के मन में बसे हैं श्री राम। जानकी प्यारी के जनक दुलारी के मन में बसे हैं श्री राम। जानकी प्यारी के जनक दुलारी के मन में बसे हैं श्री राम। जानकी प्यारी के जनक दुलारी के मन में बसे हैं श्री राम। महाराज आज सीता मैया के मन में राम जी बस गए और महाराज कैसे तोड़ रहे हैं बताएं। एक कभी कभी तो एक एक आकर के तोड़ा और नहीं टूटा तो दो दो आए, फिर बोले अरे ये ही नहीं टूट रहा तो 10-10 चलो एक साथ में। तो कभी कभी तो 10-10 साथ में तोड़ते हैं। और गोस्वामी जी महाराज ने तो यहाँ तक लिखा है, बोले भूप सहेस 10 एक ही बारा और लगे उठावन टरे न टारा। सहेस 10 मतलब 10,000। भूप एक ही साथ धनुष तोड़ रहे। अब बताओ धनुष इतना बड़ा थोड़ी होगा, धनुष तो इतना सा होगा कि जहाँ पर उन्हें पूरा धनुष हाथ ही हाथन से दुख गया होगा, टूटने के लिए जगह ही नहीं बची, तो बताओ टूटेगा कहाँ से। धनुष भी सोच रहा है कि टूट तो हम जाएं, लेकिन टूटने के लिए जगह ही नहीं, कहाँ से टूटे, इसलिए धनुष नहीं टूटा। तब महाराज 10 अब कोई कहता है कि ये बताओ 10,000 राजाओं ने एक साथ धनुष तोड़ा तो क्या किशोरी जी का विवाह 10,000 राजाओं से होगा? बोले नहीं। तो बोले जब 10,000 राजाओं से धनुष टूट जाएगा और जब 10,000 राजा आपस में युद्ध करेंगे, जब 9,999 मर जाएंगे, एक बचेगा, तब उससे विवाह होगा। बोले तब तक किशोरी जी जयमाला लिए ही खड़ी रहेंगी? बोले हाँ बिल्कुल खड़ी। तब महाराज सब हताश होकर के बैठ गए, धनुष नहीं टूटा तो क्या किया। आज महाराज जनक राज मन में बड़े दुखी होने लगे, कहते हैं अब क्या करें, क्या मेरी कन्या
का विवाह ही नहीं होगा? क्या विधाता ने मेरी कन्या का विवाह ही नहीं लिखा? आज विलाप करने लगे, अनुचित वाणी कहने लगे कि हे राजाओं, आप किस लिए बैठे हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि अब इस भूमि पर कोई बलवान नहीं है, कोई ताकत वाला नहीं है, सब ऐसे ही राजा। जाओ, किस लिए बैठे हो? जब अनुचित वाणी बोली तो महाराज लक्ष्मण जी क्रोधित होकर खड़े हो गए, क्योंकि आपको बताएं लक्ष्मण जी किसी की सुनते नहीं है। लक्ष्मण जी कहने लगे, हे राजन, आपने वाणी बिना विचार कर नहीं कही, सोच समझ के कहना चाहिए। जिस सभा में यदि रघुवंशी विराजमान हो ना, उस सभा में ऐसी वाणी शोभा नहीं देती। आज महाराज लक्ष्मण भैया कहने लगे, गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो इस एक भूमि की क्या, इस एक धनुष की क्या, मैं उठा करके सारे ब्रह्मांड को उठा दूं और कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। आंखें लाल हो गई। आज महाराज लक्ष्मण बहुत क्रोध में है। राम जी कहते हैं, भैया शांत हो जाओ। राम जी कहते हैं, भैया शांत हो जाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया आप सुन सकते हैं पर हम नहीं सुन सकते। आज लक्ष्मण कहने लगे कि यदि आपकी आज्ञा हो तो काचे घट जिम डारो फोरी सकूं मेर मलूक जिम तोरी। जब महाराज ऐसी कही तो जो राजा बैठे थे वो कहने लगे, भैया ये बताओ क्या